सो ये गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की नई मूवी धुरंधर आई है, जिसको डायरेक्ट आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने फर्दर डायरेक्ट किया है 370 उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को। ये मूवी एक ए रेटेड एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी है, जो कि सिमिलर है टू द स्ट्रक्चर ऑफ आदित्य धर्स फिल्म मेकिंग, जिसमें वो रियल लाइफ चीज़ों में थोड़ी सी फिक्शन डाल के उसको एलिवेट करते हैं। जैसे कि उरी में किया था, आर्टिकल 370 में किया था, जो इवेंट्स असली थे, बट उसमें कुछ करेक्टर्स जैसे कि विकी कौशल का करेक्टर होगा, यामी गौतमी का करेक्टर होगा, उसको जो थोड़े फिक्शनल थे उनको डाल के स्टोरी को एलिवेट किया है। वैसे ही इस मूवी में, ये मूवी से टेक प्लेस करती है या कराची लिहारी टाउन में, जिसमें काफ़ी सारी गैंग्स हैं, जिसमें से काफ़ी सारी गैंग्स के काफ़ी सारे लीडर्स हैं, पुलिस वाले हैं, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस हैं, और साथ में टेररिस्ट लोग, गैंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी थोड़ा रोल है। ये अपने सोल्जर्स को, अपने एसेट को वो गैंग्स में भेजने की ज़रूरत इसलिए आती है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब इंडिया में टेरर अटैक्स हो रहे थे, चाहे वो हाईजैकिंग हो, पार्लियामेंट अटैक हो, तो उन सारे टेररिस्ट को जो फंडिंग, पैसा जो होता है, एम्यूनेशन, हथियार, बम, ये कहाँ से मिलती हैं? लोकल माफियाज और लोकल गैंग से मिलती हैं। तो रैदर देन अपने एक एसेट को टेरर ऑर्गेनाइजेशन में भेजने से अच्छा उन्होंने पिक किया कि उसको गैंग में भेज देते हैं, जिसमें गैंग में स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड कर सके और हमें बता सके कि ये सब कैसे कहाँ होता है। अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें जो इस मूवी में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उनमें से नंबर 1 ऑफ कोर्स रणवीर सिंह है। इन उसके बाद नंबर 2 अक्षय खन्ना, नंबर 3 संजय दत्त। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स इस पूरी मूवी को खींचते हैं। और उसके बाद साइड में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक जमील साहब, एक जो हैं लोकल पॉलिटिशियन, जो इन सब गैंग्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनके वोट्स वगैरह बढ़े, वो सब। ठीक है, उसके बाद आता है एक करेक्टर मेजर इकबाल आईएसआई, जो एक साइड करेक्टर तो नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगली मूवी में। उस पर स्ट्रक्चर पे आगे बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद साजिद अमीर, साजिद मीर हो गया। ठीक है, ये सब करेक्टर्स उसमें, और उसके बाद कई और करेक्टर्स हैं। बट अगर पहले इन 3 करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं रणवीर सिंह के करेक्टर के बारे में, जिसका नाम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, हमजा नाम है। पूरा नहीं बताऊंगा, हमजा नाम है। ये कैरेक्टर कराची में आता है, लियारी टाउन में आता है, उस टाउन में आके गैंग्स को ज्वाइन करता है, और धीरे धीरे अपनी पावर, अपनी पोजीशन बढ़ाता है उन गैंग्स में। ये रिमांड डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है, जो इस गैंग को बलोच लोग चलाते हैं, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलोच, वहाँ के लोग चलाते हैं। ये खुद को ही बलोच बताता है, और वैसे करके उसकी गैंग को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, फिर उसका ट्रस्ट जीतों से काम करता है। अक्षय खन्ना जो एक करेक्टर है रिमांड डकैत, जो मेजॉरिटी ऑफ लिहारी टाउन को लीड कर रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में। इसके ऑपोजिट अक्षत पप्पू की गैंग है, उसके अंदर उसका एक सौतेला बाप एक रोल प्ले करता है, जिसको जिसको ज़्यादा नहीं दिखाया गया, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, और एक संजय दत्त का करेक्टर है जो कि है एसपी चौधरी असलम। इन 3 में से अक्षय खन्ना का रिमांड डकैत और संजय दत्त का एसपी चौधरी करेक्टर जो है वो रियल लाइफ में बेस्ड है। एसपी चौधरी एक पुलिस वाला था, जिसकी असैसिनेशन 2014 में टीटीपी ने की थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसने काफ़ी सारे गैंग्स को लिहारी टाउन में ट्रेस डाउन किया था, उनको ख़त्म किया था, जिसमें से इसने ही इनकाउंटर किया था रिमांड डकैत का। मूवी में भी ऐसा दिखाया गया है। और रिमांड डकैत का करेक्टर इस मूवी का मेन विलन है, जिसने जिसकी पोजीशन रणवीर सिंह को चाहिए, क्योंकि जिसने क्या इस मूवी में दिखाया गया, जिसने लिहारी टाउन की गैंग्स पे कब्जा कर लिया, उसने पूरे कराची पे कब्जा कर लिया, और इसने पूरे कराची को रूल किया, वो पूरे पाकिस्तान पे अपनी बहुत स्ट्रांग पावर होल्ड करेगा। तो इसलिए रणवीर सिंह को उसकी जो गैंग, जो बहुत बड़ी गैंग है, उसमें उसकी गैंग को लीड करना। ठीक है, और टूवर्ड्स, और इसके करेक्टर की एंडिंग ऐसी होती है क्लाइमैक्स में कि रणवीर सिंह संजय दत्त के साथ मिलकर इसको मार देता है। वो सीधा ही वो जो जमील साहब जो पॉलिटिशियन के साथ हाथ मिलाता है, क्योंकि उनकी बेटी और रणवीर सिंह का करेक्टर जो, उनकी शादी हो चुकी होती है, प्यार करते हैं दूसरे को, तो कहता है कि अब मेरा साथ दो और हम मिलके सारे कराची, सारे पाकिस्तान में रूट करेंगे। अगर मैं टॉप पे आ गया तो उसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो करेक्टर पहले कोशिश करता है अरशद पप्पू इन सब के साथ हाथ मिलाने की, बट ऐसा करके उसको कोई फ़ायदा खास होगा नहीं, ऐसा रणवीर सिंह उसको कहता है। और संजय दत्त के साथ मिलके रिमांड डकैत को मार चुका होता है, बट पब्लिक आई में ऐसा दिखता है कि रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा एफर्ट किया था उसको बचाने में, बट अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ मूवी ऐसे दिखाया गया, एक मोन्टाज आता है जिसमें रणवीर सिंह पूरे उसकी गैंग को लीड कर रहा। ट्रेलर में भी ऐसे सीन्स थे, पूरी गैंग को लीड कर टॉप पे आ चुका है। हालांकि रिमांड डकैत का कज़न भी था एक, उज़ैर बलोच,
शायद से उसको नेक्स्ट पार्ट में रणवीर सिंह का कैरेक्टर मार देगा, क्योंकि रियल लाइफ में रिमांड कैद के बाद उसने गैंग को आगे फर्दर लीड किया था, बट मूवी में ऐसे दिखाया गया कि रणवीर सिंह करता है, तो शायद उसको वो मार देगा नेक्स्ट पार्ट में। संजय दत्त का कैरेक्टर का जो मकसद होता है रिमांड कैद को ख़त्म करना, वो कर देता है, और वो चाहता है कि रणवीर सिंह उसके साथ अंडर काम करे, जो हालांकि ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो एक पुलिस वाला है और वो एक गैंगस्टर है। तो जैसे रियल लाइफ में उसकी एक सुसाइड बॉम्बिंग में संजय दत्त के कैरेक्टर की डेथ हो गई थी एसपी चौधरी की, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ट्रेलर में भी था, मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था आपको, जिसको शायद ये हमजा का कैरेक्टर रणवीर सिंह का कैरेक्टर ही कराएगा, फिर गवर्नमेंट ने भेजा है, ऐसा मैं दिखाया एंड में जाके। ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी लाइफ एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी होगी, जो एक क्रिमिनल होगा, जिसको या तो उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या तो फांसी की सज़ा मिल चुकी है, उनको एक सेकंड मौका देने के लिए उनको इंडियन एसेट बना के वहाँ पे भेजा जाएगा, जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर का असली नाम दिखाया गया है जसकीरत सिंह रंगी। जो कैरेक्टर दिखाया कि इंडिया में था, कुछ उसके मोन्टाज दिखाए हैं, अनफॉर्चुनेटली उस कैरेक्टर की ज़्यादा बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दिखाएगी, जो नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। संजय दत्त के कैरेक्टर के बारे में बात कर दी, अब इस कैरेक्टर के बारे में करता हूँ। इस कैरेक्टर के कुछ मोन्टाजेस दिखाए हैं कि शायद इसके माँ बाप को किसी ने मार दिया था, और ये शायद हम गैस ही कर सकते हैं सिचुएशन में, क्योंकि कैरेक्टर फिक्शनल कैरेक्टर है, और शायद से कैरेक्टर ने किसी का बहुत ज़्यादा खून कर दिया था, या तो ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ था। जैसा मुझे लगता है कैरेक्टर पंजाबी कैरेक्टर होगा, क्योंकि बहुत पहले इस साल की स्टार्टिंग में फरवरी में कुछ लीक्स बाहर आई थी, जिसमें से रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने एक पगड़ी डाली हुई थी, और नाम भी थोड़ा पंजाबी नाम है, और कुछ जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस आ रहे थे उसमें ये दिख रहा था कि ये कैरेक्टर के फादर को शायद से लटकाया हुआ पेड़ पे और आसपास खेत हैं, तो शायद से एक पंजाबी कैरेक्टर होगा। और पीछे खबर ये भी आई थी कि इस मूवी की शूटिंग में धुरंधर की सारी कास्ट इंक्लूडिंग रणवीर सिंह इधर अमृतसर आए थे शूटिंग के लिए, तो शायद से कुछ सीक्वेंस उन्होंने वहाँ पे खेतों में भी की होगी, व्हाट आई बिलीव। तो ये कैरेक्टर की स्टोरी आई थिंक सो नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा दिखेगी, इसके ट्रॉमास क्या है, इसने क्या जुर्म किया जो जेल गया, फिर जेल से क्या है, पहले से ही ट्रेन था, किसी गैंग में था, इसको पहले से गोलियां चलानी आती थी, इसको आर माधवन के कैरेक्टर जो अजय सन्याल जो दिखाया उन्होंने ट्रेन किया, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये था पार्ट वन का एक बेसिक कोर। पार्ट टू की बात करते हैं, जिसमें से आई थिंक सो अब इसके पास समय दिखाया कि इसके पास एक डायरी होती है, इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं किन किन को मारना है, जिसमें से एंड में रिमांड कैद के नाम को काट देता, बट और भी लिस्ट ऑफ नेम्स दिखाएंगे हैं, जो कि अराउंड 6 to 7 नेम्स, जिसमें से सबसे पहला नाम मेजर इकबाल का, जो हमें दिखाया गया, जो बहुत क्लियरली इन्वॉल्व था 26/11 जैसे अटैक्स में, ये रियल लाइफ करेक्टर है, ये रियल लाइफ में भी इन्वॉल्व था, जिसको जो मेन विलन होगा आई थिंक सो नेक्स्ट मूवी का, क्योंकि अगर आप ट्रेलर बेट ऑन देखा हो, ट्रेलर ऐसे ही देखा, आपको कुछ सीन दिखेंगे जिसमें रणवीर सिंह और इसकी फाइट हो रही है पहले उस बेस में जो मैंने दिखाया था, वाइट सा जो बेस है, और वो आगे जाके बढ़ती है कार्गो वाली शिपमेंट में, ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टर और है जावेद खनानी करके, आई थिंक सो मैं सरनेम ठीक बोल रहा हूँ, जावेद, हाँ खनवानी, सॉरी जावेद खनवानी। ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर है कि नहीं उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चला, आई थिंक सो नहीं है। ये कैरेक्टर मूवी में दिखाया कि इसके काफ़ी सारे लिंक्स हैं, नकली नोट बना के इंडिया में बेचता है, कॉन्ट्रिफिक नोट बेचता है मेजर इकबाल के साथ, इसकी नकली नोटों की फैक्ट्री है 500,000 के नोटों की, ठीक है। उसके बाद और जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उसमें से है साजिद मीर, अ, अब्दुल बुटोवी, जाम चीमा, ठीक है। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं सारे या तो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य तालिबान, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग के हाईजैक वाली सीक्वेंस में दिखाया गया, जो रियल लाइफ में भी कैरेक्टर्स थे, लश्कर ए तालिबान नहीं सॉरी लश्कर ए तालिबान के मेंबर्स हैं। इसके बारे में हमें जो हाईजैक की सीक्वेंस है उसके बारे में दिखाया गया था कि ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन विलन एंड में रणदीप हुड्डा होगा, और ये सारे जिनको धीरे धीरे रणवीर सिंह असैसिन करेगा, जिसमें से एंड में एक और नाम आता है बड़े साहब, जिसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क है, जिसका नाम नहीं पता कौन होगा। स्पेकुलेशंस जो आ रही हैं, कोई कह रहा है कि शायद से लश्कर तालिबान का हेड हो सकता है, कोई कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का गैंगस्टर हो सकता है, जैसे कि दाऊद हो सकता है, कुछ भी नाम, बट अभी पता नहीं है, शायद उसको थर्ड पार्ट में यूज़ करना चाहेंगे ये। और तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए 4 कैरेक्टर्स तो लॉक नहीं है, जैसे 3 जो लश्कर तालिबान के टेररिस्ट थे जैसे मैंने बताया, अमजर चीमा, अब्दुल बटूवी, साजिद मीर, 3 वो, और जावेद खानवानी वो नोट छापने वाला नकली,
और मेजर इकबाल ISI। तो 5 नाम तो कन्फर्म्ड है, बट साथ में एक और नाम होगा जो होगा अक्षत पप्पू का, जो अभी भी स्टिल एक चंक ऑफ एरिया लाहौरी टाउन का होल्ड करेगा, जिसको मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग स्टार्टिंग में देखने को हमें मिल जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ में रिमांड कैद की डेथ के बाद उसकी गैंग ने अरशद पप्पू की सारी गैंग के सर काट के उनको मार दिया था। ये कुछ सीन्स ट्रेलर में भी दिखाया गया, तो मुझे लगता है इस कैरेक्टर को क्लोजर स्टार्टिंग में मिल जाएगा। और जो एंड में संजय दत्त का कैरेक्टर होगा उसको शायद रणवीर सिंह ही मरवा देगा एंड में, या और कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन मरवा देगी सुसाइड बॉम्बिंग से। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट से। तो चीज़ें क्लियर हैं, 3 महीने बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा कुछ ट्रेलर आई डोंट थिंक सो, ट्रेलर ऑफकोर्स अनाउंसमेंट ट्रेलर आएगा, शायद एक गाना भी आएगा, कुछ पक्का नहीं कह सकते। शूटिंग हो चुकी है तो प्रमोशंस ही होंगी, पैसा तो उनका शूटिंग मुझे लगेगा नहीं। तो सो फार ये मूवी ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस किया है। अगर मैं अपनी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस बताऊँ, थिंक सो 500 करोड़ के ऊपर इस मूवी को जाना चाहिए, कम से कम 500 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, ये सब आ रहा था। नेगेटिव PR भी ऑफ कोर्स हुई है इस मूवी के लिए अराउंड, पता नहीं क्यों, बट आई प्रिडिक्ट कि कम से कम 500 करोड़ इस पहले पार्ट को आने चाहिए। ये मूवी गो फॉर इट फॉर मी, मैं इसको 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। ये स्टिल बेटर है काफ़ी सारे बड़े स्टूडियोज़ के, आई विल से स्पाई मूवीज से जो जो किया। एंड अक्षय खन्ना सर ने जो काम किया है इस मूवी में वो बहुत बढ़िया है, आई विल से। उन्होंने शो को स्टील कर लिया। अब रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर की वेट है नेक्स्ट पार्ट में। सो लेट्स सी क्या बनता है। आई होप सो यू गाइस लाइक द वीडियो पसंद आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू। वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर।